स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली। और हमें क्वेश्चन दिया हुआ एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। इसमें हमें एक में इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, मतलब इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन दिया है, और दूसरे में इक्वल का साइन नहीं गिवन है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो डार्क लाइन होगी और इसका जो ग्राफ बनेगा वो डैश में होगा। तो सबसे पहले हम इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। ये है एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। इसको पहले हम इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसका बॉक्स बनाएंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 4। और जब y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 4। तो यहाँ से हमारा ग्राफ बनेगा x0 y4 और x4 y0 x4 y0। अब इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन है तो इसका मतलब ये डार्क लाइन होगी। अब हमने चेक करना है कि जो शेडेड एरिया होगा उस तरफ होगा लाइन के या इस तरफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो इस लाइन पे नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ओरिजिन पॉइंट कोई भी ले सकते थे, लेकिन हमने 0 0 ले लिया, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। जब हमने 0 0 लिया, अगर तो सेटिस्फाई कर गया इस इनइक्वालिटी को तो इस तरफ, नहीं तो उस तरफ। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी ये एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। यहाँ पे 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो ये इनइक्वालिटी 0 इससे 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या होगी, कंडीशन फॉल्स। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। इसका मतलब कि ये जो हमारा शेडेड रीजन होगा 0 वाली साइड पे नहीं होगा, उसकी दूसरी साइड पे होगा। तो हमारा जो शेडेड रीजन होगा इस तरफ, मतलब ये वाला। अब हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 0। इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से पॉइंट फाइंड करेंगे 2। जब हमने x की वैल्यू 0 लेट की तो हमें y भी 0 मिला। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू 2 लेट कर लेते हैं। y की वैल्यू जब हम 2 लेट करेंगे तो उधर जाके माइनस का 2, उधर जाके प्लस का 2 और डिवाइड होके 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यूज है 0 पे 0, 1 पे 2। 0 पे 0 और 1 पे, जब x 0 था तो y 0, और जब x 1 था और y 2, यहाँ पे x1 y2। ये लाइन हमारी कुछ इस तरह जाएगी और इस बार हमारा जो लाइन होगी वो डॉटेड होगी, क्योंकि ये यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है। तो ये हो गया हमारा। अब हमने देखना है कि इस लाइन के किस तरफ होगा शेडेड रीजन, इस तरफ या इस तरफ। तो हम कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर नहीं होगा। इस बार हम इसमें 0 0 नहीं ले सकते, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही है। तो चाहे हम इस तरफ ले लें या चाहे हम इस तरफ ले लें, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इस तरफ कोई भी पॉइंट ले लो। तो हमने ले लिया यहाँ से 1 और 0 ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 0।
कोई भी ले सकते थे अपनी मर्ज़ी से, हमने ये ले लिया। हम चाहे 2 0 3 0 4 0 यहाँ पे, और यहाँ से कोई भी, जैसे हम ले सकते थे 3 2 कुछ भी, तो हमने ले लिया 1 0। अब इसको पुट करके देखते हैं, अगर तो सेटिस्फाई कर गया, अगर तो ये सेटिस्फाई कर गया तो हमारा शेड रीजन इस तरफ होगा, अगर नहीं किया तो उस तरफ। तो यहाँ से 1 0 को पुट करते हैं, 1 0, 2x की वैल्यू 1 माइनस वाई ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पे 0, 2 1 2 माइनस 0 और 2 ग्रेटर दैन 0, मतलब ये कंडीशन हमारी है ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब जिस तरफ हमने पॉइंट लिया था उसी तरफ शेडेड रीजन होगा, इस तरफ। इस वाले में हमारा शेड रीजन ये आ रहा था, इस वाले में हमारा शेड रीजन ये आ रहा था। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? इस वाले केस में भी ये वाला आ रहा था, इस वाले केस में भी ये वाला आ रहा है, तो मतलब इनका कॉमन रीजन कौन सा हो गया? ये वाला। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। जब हमने ये वैल्यूज़ पुट की थी 0 0, तो ये हमने किस में पुट की थी? ये इसमें, फर्स्ट वाली में। तो यहाँ लिखते हैं हम वी आर पुटिंग पॉइंट 0 0 इन इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 and 1 0 in inequality 2x minus y to check whether it satisfies or not, और हमें ये रिक्वायर्ड रीजन मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 1, x माइनस 2y लेस दैन -1। अब इसमें हमें इक्वालिटी का साइन नहीं दिया हुआ, तो ये हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो होगी डॉटेड। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास पहले क्या है? 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 1। तो पहले हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर देंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से पॉइंट फाइंड करेंगे। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई -1, और अब जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो ये 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 2 1 + 1 2, तो यहाँ पे x आ जाएगा 1। अब ये पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, 0 -1 1 और 1, 0 x 0 और y -1, ये x1 y1, x1 और y1 यहाँ पे। पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी रोटेट लाइन होगी। अब हमने चेक करना है कि जो शेडेड रीजन होगा इस लाइन के इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। उसके लिए हम कोई भी एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, तो हम ये 0 0 लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन 1, यहाँ पे हमने 0 पुट किया x की जगह पे, माइनस वाई की जगह पे 0, तो ये होगा 0 - 0 ग्रेटर दैन 1,
0 ग्रेटर देन 1। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी फॉल्स। तो जिस तरफ 0 था उस तरफ नहीं होगा हमारा शेडेड रीजन, इस तरफ 0 इस तरफ था तो इस तरफ नहीं होगा, उसके ऑपोजिट होगा, इस तरफ। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारी ये थी x माइनस 2y लेस देन -1। x माइनस 2y लेस देन -1। इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन में चेंज करते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू -1। जब हम y यहाँ पे हम x को 0 लेंगे तो जो हमारी y की वैल्यू है पॉइंट में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, y को 0 लेते हैं। जब हम y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1, और जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये माइनस का 1 उधर जाके -1 -2, और y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 मिलेगी। अब इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, x माइनस 1 y 0, x माइनस 1 और y 0, ये हो गया -1 और 0, और x1 y1, x1 और y1 ये वाला। तो ये और ये पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये भी लाइन डॉटेड होगी क्योंकि इसमें भी इक्वालिटी का साइन नहीं था। और अब हम देखेंगे इसका शेडेड रीजन किस तरफ होगा, इस लाइन के इस तरफ या इस तरफ। तो पहले कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, इस लाइन के तो इस लाइन के कोई एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस लाइन पे नहीं होगा, तो ये हम 0 0 ही ले लेते हैं। तो पुट करके देखेंगे यहाँ पे, x माइनस 2y लेस देन -1, 0 माइनस 0 लेस देन -1, 0 लेस देन -1। तो ये 0 -1 से बड़ा होगा क्योंकि जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये वैल्यू सारी 0 से बड़ी हैं, ये वैल्यू सारी 0 से छोटी हैं। तो हमारे पास -1 है, तो -1 0 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, बड़ा। तो ये फॉल्स। तो जिस साइड 0 0 था उस साइड शेडेड नहीं होगा, उसके ऑपोजिट। तो इस लाइन के ऑपोजिट ऊपर की तरफ, तो इसका शेडेड रीजन ऊपर की तरफ। इस लाइन की वजह से जो शेडेड रीजन आ रहा था ये वाला, तो इस लाइन की वजह से शेडेड रीजन कौन सा आ रहा था, ये वाला। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला। ये हमारा कॉमन रीजन है, यही होगा रिक्वायर्ड शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया हुआ है x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। अब सबसे पहले इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो इसको करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ से पॉइंट फाइंड करेंगे, जब x को 0 लेट करेंगे तो y आ गया हमारे पास 6। जब हम y को 0 लेट करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 6। सेकंड ये इनइक्वालिटी, इसको हमने लिखा x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ से पॉइंट फाइंड करेंगे। तो जब हमने x को 0 लेट किया तो y हमें मिला 4, जब हमने y को 0 लेट किया तो x हमें मिला 4। अब इसको ड्रॉ करते हैं, 0 और 6, x 0 y 6, यहाँ पे 0 6, x 6 y 0, x 6 y 0 यहाँ पे। इसको ज्वाइन करेंगे,
अब हम देखेंगे कि जो शेडेड रीजन होगा इस तरफ होगा या इस तरफ। तो हम इसमें वो पॉइंट पुट करेंगे जो हमारे पास इस लाइन के ऊपर ना हो, इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये डार्क लाइन होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। अब यहाँ से हम एक पॉइंट लेते हैं 0 0, इसको इसमें पुट करते हैं। यहाँ पे 0 + 0 < 6, 0 < 6, ये हमारी कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है। तो इसका मतलब जो हमारा शेडेड रीजन होगा वो होगा इस तरफ। उसके बाद सेकंड ये 0 से 4, जब हमने x 0 लिया तो y आया 4, ये हो गया 0 4। जब हमने x 4 लिया तो y 0, जब x 4 तो y 0, ये पॉइंट 4 और 0। और यहाँ से ये हमारी लाइन होगी, ये भी इक्वल का साइन है तो ये भी लाइन भी डार्क होगी। अब हम देखेंगे इस लाइन के इस तरफ है शेडेड रीजन या उस तरफ। तो इसमें भी हम यही 0 0 पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है x + y > 4, 0 + 0 > 4, 0 > 4। ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसका मतलब इस साइड वाला नहीं होगा, इस साइड वाला। इस लाइन की वजह से हमारा था ये वाला रीजन था, और इस लाइन की वजह से कौन सा आ गया, ये वाला। अब इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला। तो यही हमारा सॉल्यूशन रीजन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।